नमस्कार, कैसे हैं आप। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के एक विदूषक बन गए हैं। सरकार और सत्ताधारी पार्टी के लिए मनोरंजन का माध्यम। राहुल गांधी कई बार बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन कई बार शातिर खिलाड़ी। राहुल अब की बार विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ जो साजिश कराए, उससे लगता है कि राहुल गांधी का इस्तेमाल कोई कर रहा है क्या। राहुल गांधी की अयोग्यता को धो पोंछ कर योग्य बनाने का खेल हो रहा है। राहुल जब कभी भी धो पोंछ कर बैठाए जाते हैं, कुछ न कुछ कांड कर जाते हैं। अब जैसे उन्होंने खुद ही कह दिया कि दुर्भाग्य से वो इस देश के सांसद हैं। सुनिए। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for you. एक मिनट. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in parliament. जी, फिर उनके राजनीतिक नए बने राजनीतिक गुरु ने उन्हें समझाया कि ट्रोल हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर अपना बयान बदला। राहुल इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, सही मायने में भारत जोड़ो था या पता नहीं भारत तोड़ो, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के बयान कई बार मजाक के पात्र बने। राहुल ने हिंदुत्व का जो मजाक उड़ाया, उसके बाद जब वो त्रिपुंड लगा करके मंदिरों में दंड कर लगाते देखे गए, तब भी वो ट्रोल होते रहे कि वो राहुल जो कहा करते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, वो राहुल ये क्या कर रहे हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है। मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की है। कश्मीर जाते जाते राहुल फिर अपने पुराने बयान पे आने लगे, लेकिन कश्मीर और दिल्ली की ठंड में जब वो हाफ टी शर्ट पहन करके घूम रहे थे, जब दिल्ली और कश्मीर कांप रही थी, तो उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि ठंड उसे लगती है जो ठंड से डरते हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। फिर वो मजाक के पात्र बने, क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद वो खुद ही स्वेटर पहने नजर आए, विदेश में वो कोट पहने नजर आए, तो फिर अपने ही लोगों को मजाक बनाने लगे। सवाल यह है कि ऐसे राहुल गांधी को आगे बढ़ाकर धो पोंछ कर तैयार कर इस राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने वाले लोग आखिर चाहते क्या हैं? कौन सा सपना देख रहे हैं? ऐसे में लगातार कमजोर होती विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, यह भी सवाल है। तब जब चारों तरफ विपक्ष के
क्षेत्रीय छत्र भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के कारण ईडी और सीबीआई के चपेट में हैं, तो हर ममता, हर नीतीश अपने आप को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार मानने के बाद बैकफुट पे कर लिया है। ऐसे में राहुल गांधी, जमानत पे तो राहुल गांधी और उनकी मम्मी भी चल रही है। फिर सवाल ये है कि राहुल गांधी का ये विदूषक होना, राहुल गांधी का मजाक का पात्र बनते रहना और बार बार चर्चा में होना क्या कांग्रेस के लिए फायदे का सबब है? क्योंकि विपक्ष का कोई भी नेता कम से कम केंद्रीय राजनीति में मोदी के सामने में चर्चा का विषय तो नहीं बना हुआ है। तो क्या एक कहते हैं कि अखबार में नाम, हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बच्चा जिसे अखबार में नाम छपवाने का शौक था, उसके क्लास के कई टॉपर बच्चे अखबार में कई बार नाम आ जाते थे, तो एक बार कार के नीचे आ गया और एक्सीडेंट के बाद उसका नाम अखबार में छपा, तो उसे बहुत दुख हुआ कि अखबार में उसका नाम किस लिए छपा, मजाक का पात्र बनाओ। लेकिन राहुल हमेशा मजाक के पात्र बनने के कारण ही चर्चा में होते हैं। क्या यह चर्चा में होना ही उनके और कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? क्या नरेंद्र मोदी की लकीर इतनी लंबी हो चुकी हुई है कि उनके सामने हर कोई इतना बौना है कि चर्चा में नहीं है, इसीलिए चर्चा में बने रहने के लिए राहुल की नौटंकी कांग्रेस के फायदे में है? राहुल का विदूषक, मंदबुद्धि या फिर पप्पू कहलाने का मामला सोशल मीडिया पर ट्रोल होना ही राहुल गांधी के फायदे में है, और ये विपक्ष की दूसरी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब, क्योंकि दूसरी किसी पार्टी का कोई चर्चा में होता नहीं, इतनी लोकप्रियता है नहीं, ईडी और सीबीआई के खौफ में कांप रहे हैं, चाहे ममता हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे मुलायम पुत्र हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के यही हाल हैं। कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार अपने काम से लोकप्रियता के चरम पर नहीं है, तो क्या राहुल गांधी का इस तरह का मजाकिया चरित्र, उनका ट्रोल होना ही कांग्रेस के फायदे में है? क्या इसीलिए यही राहुल कांग्रेस के हित में है? क्या इसीलिए इसी राहुल को हर बार धो पोंछ कर तैयार किया जाता है? तो कब तक मोदी के सामने इस राहुल को धो पोंछ कर तैयार किया जाएगा और कब तक पूरा विपक्ष विकल्पहीन रहेगा? यह भी भारतीय राजनीति के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।